क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सेट प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लाया गया है। कुल इसमें प्रश्नों की संख्या 20 है, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे स्टेट बोर्ड जो भी है, स्टेट बोर्ड और अन्य एग्जाम जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से प्रश्न पूछते हैं, उसमें आपको ये मदद करेगा। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे कि यदि समतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के करीब लाया जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो इसमें प्रतिबिंब की दूरी जो है अपवर्तित रहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से परावर्तित होती है तो वह किस प्रकार की होती है। तो जब समतल दर्पण पर है, समतल सतह पर कोई प्रकाश आता है और वापस जाता है, तो उसमें जो परावर्तित होती है उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, क्योंकि समतल सतह पे जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से वापस जाएगा। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे कि परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो ये जो है इसमें होगा अपवर्तन का माध्यम होगा, ऑप्शन में नहीं है, पर इसका आंसर जो होता है वो अपवर्तन का माध्यम होता है, अपवर्तन का माध्यम। अगला प्रश्न है कि वह कोण जिस पर प्रकाश की किरण परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं। तो कोई भी किरण आता है अगर कोई समतल दर्पण पर तो इसको कहा जाता है आपतित किरण, लेकिन जब ये किरण जाती है तो इसे कहा जाता है परावर्तित किरण। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा परावर्तन वाला किरण के परावर्तन कर रहा है, तो इसलिए परावर्तन कोण बनेगा इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थिति में रखने पर वास्तविक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर वक्रता केंद्र के भीतर अगर जो रखा जाता है, वक्रता केंद्र के भीतर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक सीधा और बड़ा बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वह नियम जिसके अनुसार प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो है आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराती है तो क्या होता है। तो मान लो कि ये खुरदरी सतह है और इसमें प्रकाश की किरण आएगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो इसे कहते हैं विसरित या अनियमित परावर्तन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में
वस्तु और प्रतिबिंब के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका सही जवाब है कि प्रतिबिंब जो है इसमें वस्तु के समान होता है, वस्तु के समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की किरणें समतल दर्पण से परावर्तित होती है? तो प्रकाश जो है किरणें जो है वो समानांतर किरणें जो है परावर्तित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण में परावर्तन से प्रतिबिंब उल्टा होता है? तो ये जो है अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण दूर से आ रही किरणों को एक बिंदु पर संगठित कर सकता है? तो ये जो है अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का जो आकार है वो इस प्रकार का होता है। तो यहाँ से कोई किरण आएगा तो ये क्या होगा, एक केंद्र बिंदु पे चला जाएगा, इसलिए इसका अवतल दर्पण सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी उबड़ी खाबड़ी सतह पे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, मान लीजिए ये किरण आया और कहीं परावर्तन एक नियम से नहीं हुआ तो इसे कहते हैं विसरित परावर्तन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में किनारे से किनारे की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ध्रुव की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण प्रवर्तन के समय कौन सा कोण बनाती है? तो मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोण कोई आया और ये बीच का अभिलंब होता है, तो ये अगर आई है, ये अगर जो बना दिया 45 डिग्री का कोण, तो जो प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन जो है ये भी 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा, मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसलिए अपतन कोण के बराबर काम करेगा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग कार के पीछे देखने वाले दर्पण में किया जाता है? तो ये प्रश्न साइड मिरर करके पूछता है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दर्पण में कोण घटना और कोण परावर्तन के बीच संबंध किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये जो है परावर्तन के नियम के अनुसार यह निर्धारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दूरबीन में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किस प्रकार के दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है?
तो ऑप्शन नंबर है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस दिशा में होती है? तो समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, मान लीजिए समतल दर्पण है, तो इसका जो प्रतिबिंब है ये विपरीत दिशा में बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ये था प्रकाश के परावर्तन का और अपवर्तन का से चुना हुआ 20 प्रश्न जो आपके बीच में लाया गया है। ये अभी सेट 1 है, अभी इसमें और भी प्रश्न बाकी है, जैसे कि अभी दर्पण से अभी और प्रश्न आएंगे, उसके बाद अभी लेंस है। तो इन सब चीज़ों का इसमें सही से आपको लाया जाएगा आप लोग के बीच में। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।